नमस्कार, आप लोगों का सबका स्वागत है। मेरा नाम गौरव गुप्ता है। आज मैं जिस विषय पर बात करने जा रहा हूँ आप लोगों से, वो कोविशील्ड वैक्सीन के बारे में है और कोवैक्सीन के बारे में है। दरअसल बहुत सारे लोगों का ये सवाल है और लोग परेशान भी हो रहे हैं। मौजूदा समय में जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है तो कुछ उनको साइड इफ़ेक्ट वगैरह आ रहे हैं, तो उनके जो पेशेंट वगैरह हैं उनकी हालत अजीब हो रही है या कुछ में नहीं हो रही है। अलग अलग साइड इफ़ेक्ट सभी लोगों में आ रहे हैं, लेकिन कॉमन जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो आपके बुखार और वीकनेस वगैरह है। खैर, मैं सीधी सी बात आपको लेके चल रहा हूँ ताकि जिन लोगों ने वैक्सीन लगवाई है और जिन लोगों को साइड इफ़ेक्ट हो रहे हैं उनके घर में पैनिक हो रहा होगा, पेशेंट को पैनिक हो रहा होगा, और जो लोग वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं उनके मन में सवाल होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज जो मैं बात कर रहा हूँ बहुत इम्पॉर्टेंट है, उसकी वजह से आपको इससे थोड़ी हेल्प मिलेगी। दरअसल अभी 13 अप्रैल के दिन ये हुआ कि मेरे फ़ादर ने जो मेरा अपना एक्सपीरियंस रहा, असल में मैंने वैक्सीन खुद नहीं लगवाई थी, मेरे फ़ादर ने 13 अप्रैल को वैक्सीन लगवाई थी और उससे पहले मेरी मदर ने वैक्सीन लगवाई थी। तो जो मेरी मदर का वेट है वो तो थोड़ा ज़्यादा है, ठीक है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन जो होता है वो एक्टिव रहती हैं, मेरे फादर भी एक्टिव रहते हैं, लेकिन मेरे जो फादर हैं उनका वेट मतलब कम है। वो ये कहूँ मैं आपसे कि एक पतले दुबले आदमी हैं और लेकिन बहुत एक्टिव रहने वाला आदमी है। तो 13 तारीख को जब उन्होंने वैक्सीन लगवाई तो मुझे इस बात का पता नहीं था कि वो वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं, और जब वो आए हैं तो उसके बाद मुझे पता चला कि उन्होंने वैक्सीन लगवाई है। उसके ठीक 6 घंटे के बाद में या 7 घंटे के बाद उनको बुखार आया। तो मुझे इस बात का पता चला तो मैंने पूछा, भाई क्या बात, तो उन्होंने मुझसे कहा कि मैं वैक्सीन लगवाई थी तो डॉक्टर ने कहा है कि बुखार आ सकता है। तो मैंने कहा कौन सी वैक्सीन लगवाई है? तो उन्होंने मुझे बताया कोविशील्ड लगवाई है। दोबारा नाम आपको बता रहा हूँ, कोविशील्ड वो बता रहे थे। अच्छा, इससे पहले जो मेरा कज़न है उसके पेरेंट्स ने जो वैक्सीन लगवाई हैं वो कोवैक्सीन लगवाई है। उसका मानना ये है, उसने कहीं पढ़ा होगा, सुना होगा किसी से, या डॉक्टर ने सजेस्ट किया होगा कि कोवैक्सीन जो है कोविशील्ड से थोड़ी हल्की है। मतलब हल्की से मतलब ये है कि उसका जो पेन वगैरह है उसके लगने के बाद या जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो जो हैं बहुत कम है कोविशील्ड के मुकाबले। मैं फ़ादर वाली बात पे अपने लौट के आता हूँ। तो मेरे फादर ने कोविशील्ड लगवाई। उसके बाद ये हुआ कि 13 अप्रैल के दिन, ये 11 बजे की बात है, उन्होंने सुबह कोवैक्सीन लगवाई थी। हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट किया था उन्होंने, यानी सुबह का नाश्ता किया था, और 6 घंटे के बाद उनको बुखार आया। तो ये सारी स्थिति मैं आपको बताता हुआ चल रहा हूँ ताकि आप लोगों के मन में अगर कोई सवाल हो, पैनिक हो, तो आप लोग घबराएं नहीं। और अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल अगर सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में क्या करें, डॉक्टर से मिलें या क्या करें। तो मेरे फादर बहुत ज़्यादा जो है वीक महसूस करने लगे, और पहले उनके बाह में दर्द हुआ, लेफ़्ट आर्म में जहाँ पे वो उनकी वैक्सीन लगी थी। उसके बाद उनको बुखार आया, और वो बहुत एक्टिव रहने वाले लोग, मतलब फादर हैं मेरे, और बेड पे जब वो लेटे बहुत कमज़ोरी के साथ में, तो मैं घबरा गया उनकी ये स्थिति देख के, क्योंकि आमतौर से कभी ऐसा मैंने उनको देखा नहीं है कि वो इतनी कमज़ोरी में आ जाएं। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है, क्या दिक्कत हो रही है? तो वो चिड़चिड़े होने लगे बहुत ज़्यादा, सीधा जवाब नहीं दे रहे थे, बोले कि मुझे कमज़ोरी है, मुझे सोने दो। खैर, हमने उनको वैसे ही छोड़ दिया उस दिन। उस दिन उन्होंने खाना पीना कुछ नहीं खाया था, कोई मूंग की दाल वगैरह, या घर में जो लाइट बना के देना चाहते थे हम लोग। उनकी एज 66 है, ये भी आपको बता दूं। तो उसके अगले दिन भी ऐसा रहा। इस बीच सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हुई उनके साथ में, ये बुखार तो उनको 3 दिन लगातार परेशान करता रहा। पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है पेशेंट के साथ में, जब वो कुछ खाता पीता नहीं है तो कॉन्स्टिपेशन की, यानी कि कब्ज़ जैसी स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से दिमाग थोड़ा चिड़चिड़ा और एक दैनिक जो दिनचर्या होता है वो बिगड़ सा जाता है। वो उनके साथ स्थिति हुई। तो वो भी पैनिक में आने लगे कि मेरा ब्लड प्रेशर चेक करवा दो या मुझे ग्लूकोज चढ़वा दो। तो हमने डॉक्टर से बात भी की, वो खुद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भी गए इस बारे में बातचीत करने के लिए। तो वो डॉक्टर वहाँ पे ये बोलता रहा इमरजेंसी में कि आप पैरासीटामोल की टैबलेट आप लेते जाइए,
जो बुखार में ली जाती है, ये हल्के हल्के आप ठीक हो जाएंगे। तो ये जब 3 दिन तक कुछ खा पी नहीं रहे थे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का जो खा रहे थे, तो वो एक नॉर्मल पर्सन की डाइट नहीं थी। तो मैंने ज़बरदस्ती करके इनको थोड़ा बहुत करके मूंग की दाल, हल्का ज़ीरा, जिसे भून कर ज़ीरा पाउडर करके उसका दिया, उसमें नमक डाला, हल्का मिल्क, जो मिर्च थी बिल्कुल भी नहीं डाली, और थोड़ा सा नींबू, बहुत हल्का सा नींबू, उनको देना शुरू किया। उसके बाद उनको उसी दिन दलिया दिया। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ रखा है सब कुछ, ये मूंग की दाल, यह दलिया, सेब मंगाया, जो कॉन्स्टिपेशन की उनको जो प्रॉब्लम हो रही थी, ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो, फाइबर उनकी बॉडी में पहुँचे और वो थोड़ा स्वस्थ महसूस करें, थोड़ा रिलीफ उनको मिल जाए। खजूर मंगवाया, आड़ू मंगवाए उनके लिए, वो उन्होंने थोड़े थोड़े 1-2 पीस खाने शुरू किए। अच्छा, जो हमारा जो हिंदू फैमिली में है या मुस्लिम जितनी भी फैमिलीज़ हैं इंडिया में, ज़्यादातर रोटी पराठे और चावल वगैरह जो हैं हम लोग खाते हैं। तो मेरे घर पे पराठे और रोटी भी बनता, तो वो उन्होंने उस दिन रोटी खाई और एक रसीली सब्ज़ी के साथ, या टमाटर आलू हो गए या फिर या दूसरी रसीली सब्ज़ी बहुत लाइट, ज़रा सा इन्होंने खाना पीना जब शुरू किया तो मेरे दिल को थोड़ा आराम मिला, तसल्ली मिली कि हाँ अब इन्होंने कुछ खाया पिया, थोड़ा सा इनका पेट भी साफ़ हुआ था। तो इसमें एक इन्होंने सबसे बड़ी गलती ये भी की थी कि एक हमदर्द की टैबलेट आती है, वो दोनों टैबलेट एक साथ ले ली, जो कब्ज़ को दूर करती है, कब्ज़ को तोड़ती है, उसने इनको लूज़ मोशन कर दी है। अगर इनको गोली लेनी भी थी, अगर आपके साथ भी अगर किसी पेशेंट के साथ ऐसा हो रहा हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप अपने खाने के रूटीन को हल्का फुल्का बनाए रखें, ताकि पेशेंट को या आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जब तक पेट में कुछ नहीं होगा तो आप उसको क्या करेंगे, मतलब वो कॉन्स्टिपेट हो जाएगा, मतलब खुश्की भी रहेगी, आप पानी भी थोड़ा पीते रहिए। तो ये सारी बातें जनरल बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद मैंने अपने फादर को, जब हल्की सी तबीयत ठीक हुई, तो राजमा भी इनको बना के दिया। उसके बाद जब इनकी और तबीयत ठीक हुई तो मुझसे बोले कि मैं कुछ चटपटा खाना चाहता हूँ, मुझे समोसे जो हैं मुझे मंगवा के। तो मैंने कहा नहीं भाई, बाहर के समोसों में से कुछ भी नहीं, बाहर की कोई बेकार चीज़ नहीं। तो मैंने घर पे इनको समोसों का मसाला वगैरह खुद प्रिपेयर करके, मुझे कुछ खाने पीना बनाने का शौक़ है, तो मैंने इनको बना के वो दिए। हल्के फुल्के हाजमे के लिए पानी के बताशे भी मैंने इनको बना के दिए। उसका खाली इन्होंने पानी पिया तो उससे इनका हाजमा बेटर होने लगा। इलेक्ट्रॉल इन्होंने मंगाया। आप भी समझ लीजिए कि अगर आपको कोई कमज़ोरी महसूस हो रही है तो इलेक्ट्रॉल बहुत अच्छी चीज़ है। इलेक्ट्रॉल का जो ओरिजिनल फ्लेवर है, एक ऑरेंज आता है फ्लेवर, और भी आते होंगे, मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ओरिजिनल जो फ्लेवर है इसका, वो आप इसको लें। तो हमदर्द वाली मैंने आपको वाली बात बताई, जो कब्ज़ के लिए इन्होंने टैबलेट ले ली, तो आप उसमें जो है एक टैबलेट अगर आपको लेनी तो लें। और सबसे पहले मैं यहाँ अपनी बात ये कोट कर दूँ कि अगर पेशेंट की हालत आपको दिख रही है कि ज़्यादा सीरियस है, या आपको अपनी हालत ज़्यादा सीरियस लग रही है, अगर आपने कोविशील्ड लगवाई है या कोवैक्सीन लगवाई है, तो डॉक्टर से सजेस्ट करें या जाकर डॉक्टर को दिखवाएं, या आपका अपना फैमिली डॉक्टर हो तो उसको घर पर बुलवा लें और उसकी सलाह के ही अनुसार अपना काम करें। उल्टा सीधा काम कुछ भी ना करें। अगर हार्ट में अगर कहीं और पेन हो रहा है तो ये सलाह मशवरा करते रहें। अच्छा, आज जो है 9 तारीख हो गई है, अब 13 तारीख से ये समझ लीजिए कि इनको, मेरे फादर को 15-20 दिन होने को जा रहे हैं, उससे भी ज़्यादा दिन होने गए। वीकनेस अभी भी है, पहले की तरह पूरी तरीके से ये अभी जो है नॉर्मल, अगर मैं जिसे कहूँ कि उस वाली हालत में नहीं आया जहाँ मैं इनको पहले देखता था। अब ये स्थिति इनकी कब तक बनी रहेगी? हालांकि मैं इनसे बात कर रहा हूँ तो मुझसे ये बोले कि साहब मुझे अभी कुछ और टाइम लगेगा, मुझे महसूस हो रहा है कि हाँ मैं इम्प्रूव हो रहा हूँ। तो मैंने ठीक है। अब दूसरी डोज़ वाली बात भी आ रही, तो मैंने इनसे पूछा कि अब दूसरी डोज़ भी लगवानी, तो मुझसे बोला कि मैं दूसरी डोज़ नहीं लगवाऊंगा। तो लेकिन मैंने इनको इंसिस्ट किया, नहीं ऐसा मत करो, दूसरी डोज़ नहीं लगवाओगे तो पहली वाली डोज़ कहीं ऐसा नहीं हो कि वो बेकार हो जाए। तो देखो, अगर ये समझते हैं कि ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते और लगवाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। हम तो ये इंसिस्ट करेंगे कि ये अपनी दूसरी डोज़ लगवाएं ताकि बचे रहें। बाकी घर में इनको बिल्कुल बैठा लिया है, लॉकडाउन भी लगा हुआ है, कहीं बाहर
पहले जैसे जाते थे अब बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी वीक हैं। और इसके बाद में भी कोशिश करेंगे कि ना जाएं कहीं पे भी। अब इनकी आदत है हमारे फादर की कि रुकना नहीं चाहते, अपने भी निजी काम उनके होते हैं, इस एज में भी कहीं किसी से मिलना है, कुछ है, फ़िलहाल लॉकडाउन है, नहीं जा रहे हैं। तो कोवैक्सीन में और कोविशील्ड में क्या था अंतर, वो मैं आपको लास्ट में और बता दूँ। ये सारी बात तो एक पेशेंट की क्या हालत होती है वैक्सीन लगवाने के बाद में, ये मैंने आपको एक जनरल आइडिया दे दिया। देखिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं एक फ्रीलांस जर्नलिस्ट हूँ और पहली बार ये वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप में से अगर किसी को कोई दिक्कत हो रही हो तो आपको ये हेल्प मिल जाए। तो कोवैक्सीन के बारे में मेरे भाई ने ये बोला था मुझसे कि डॉक्टर बता रहा था उसको कि कोवैक्सीन जो है कोविशील्ड से थोड़ी हल्की है। ये बात मैंने आपको शुरुआत में ही बताई। हल्की से मतलब ये है कि दर्द वगैरह नहीं करती, या उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ऐसे नहीं हैं कि एकदम आदमी को घबराहट, बेचैनी ऐसा होने कुछ लगे। हाँ, कोविशील्ड में ये ऐसी बातें आ रही हैं। दूसरे रिश्तेदारों ने मेरे भी लगवाए हैं, तो वहाँ से भी जब मैंने पूछा तो मुझसे बोले हाँ, हमें लोगों को बुखार हो रहा है, वीकनेस महसूस हो रही है। लेकिन सब में ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो सबकी देखिए इम्यूनिटी अलग अलग है। एक बात और यहाँ जोड़ दूँ आपके साथ में कि अगर वैक्सीन के ये साइड इफ़ेक्ट आपके सामने आ रहे हैं, रिएक्शन होना एक अलग बात है, साइड इफ़ेक्ट होना एक अलग बात है। वैक्सीन के अगर ये साइड इफ़ेक्ट आपके शरीर में देखे जा रहे हैं तो ये अच्छी बात है। मैं दोबारा बता रहा हूँ कि ये अच्छी बात है। ये रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं और डॉक्टरों का भी शायद ये कहना है कि इससे ये मतलब साबित होता है, ये इससे बात ये साबित होती है कि वैक्सीन आपकी बॉडी में जाकर अपना काम कर रही है, एंटीबॉडीज़ बना रही है, ताकि ये जो वायरस है, जो नया वेरिएंट आया है या पुराना वेरिएंट है या यूके वेरिएंट है या ब्राज़ील का वेरिएंट है, इससे जो है आपकी बॉडी बच सके। बाकी जो मैंने आपको बताना था मैंने बता दिया। मैं चाहूँगा कि आप लोग भी कमेंट में अपनी बातें अपनी शेयर करें, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, ताकि मैं भी कुछ सीखूं समझूं आप लोगों से। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन थी मैंने आपको दी, और आगे भी कोशिश करूँगा कि बहुत सारे वीडियोस और आने वाले हैं, ताकि इसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि अब डायरेक्ट वीडियो बनाना शुरू, बाहर तो जा नहीं पा रहा हूँ, इसलिए ऐसे ही छोटा मोटा सेटअप मैंने ऐसे ही लगा लिया है। और टाइम नहीं है बिल्कुल भी एडिट करने का या कुछ करने का, बस ऐसा ही वीडियो बनाकर अपलोड करना है मुझे। इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं बहुत एडिटेटिव वीडियो बिल्कुल नहीं बना पा रहा हूँ जो आपको लोगों को बहुत आकर्षक लगे। सीधी सीधी बात मैं अपनी कहूँगा, ताकि सीधी तौर पे आप लोग बात समझ सकें। तो अपनी भी बात अपनी शेयर कीजिएगा, अपने एक्सपीरियंस से शेयर कीजिएगा, ताकि कमेंट में आके लोगों को, मुझे भी पता चले और लोगों को भी पता चले और लोगों को अवेयरनेस बढ़े, लोगों की हेल्प हो। बाकी अगर आपको लगता हो कि ये वीडियो काम का है आपके, तो थोड़ा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिले, जानकारी मिले आपके द्वारा मेरे माध्यम से। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, दूसरे जो वीडियोस आएंगे उसकी नोटिफिकेशंस वगैरह आपको मिल जाएंगी। और लास्ट में एक बात और आपको बता दूँ, देखिए डॉक्टर्स का ये साफ साफ कहना है कि अभी इस वायरस की कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई तोड़ नहीं है ऐसा, कोई रामबाण नहीं है ऐसा। इसलिए 3 चीज़ों का ध्यान रखिए। नंबर 1 पे है आपका हैंड वॉश करते रहिए, लगातार करते रहिए, साबुन से जब भी धोएं 2-3 बार धो लें। उसके बाद दूसरी बात ये है कि जो ज़्यादातर देखी नहीं जाती हम लोगों में, इंडिया में ख़ास तौर से लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं। लॉकडाउन लगा है तो अपने अपने घरों में, लेकिन बाहर जाएं तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए कि डिस्टेंस बना के रखिए, और जो आपका जो मास्क है, मास्क लगा के ज़रूर रखिए। तीसरी बात यह है, और मास्क जो है डबल मास्क बना लीजिए, एक कपड़े का मास्क ले लीजिए और एक जो है आपका जो सर्जन मास्क है वो ले लीजिए, और नाक के ऊपर और मुंह, बिल्कुल ये दोनों चीज़ें ढकी हुई होनी चाहिए आपकी। बाकी और कुछ नहीं है, जो था मैंने आपको बता दिया। बाकी की बातें अगले वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।